जरा सोचिए, जिस तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं, आज वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया है? क्या वजह है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने दशकों तक पाला पोसा, हथियार दिए, आज वही काबुल से रोज मौत का पैगाम भेज रहा है? चलिए, इस उलझी हुई कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि गुरु ही अब शिष्य का शिकार हो गया है। कहानी किसी फिल्म जैसी ही है ना? पाकिस्तान ने जिस तालिबान को खड़ा किया, उससे दुनिया भर में जिहाद का एक चेहरा बनाया। आज वही तालिबान उन्हीं की सरहद पर, उन्हीं के सैनिकों का खून बहा रहा है। और देखिए, कहने को तो दोनों तरफ इस्लामी झंडे हैं, लेकिन असलियत ये है कि दोनों के हाथ एक दूसरे के खून से रंगे हैं। तो अब हालत ये है कि जो तनाव पर्दे के पीछे था, वो अब एक खुली जंग बन चुका है। पाकिस्तान की तरफ से काबुल और जलालाबाद पर हवाई हमले हो रहे हैं, और उधर से तालिबान भी चुप नहीं बैठा है। वो इसे सीधा हमला मानकर जोरदार पलटवार कर रहा है। बॉर्डर पर आप समझ लीजिए कि आग लगी हुई है, गोलियों की आवाज़ें गूंज रही हैं, और शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी अब खत्म हो चुकी है। और ये जंग कितनी भीषण है, इसका अंदाजा आप दोनों तरफ के दावों से लगाइए। मतलब सच क्या है पता लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है और 19 अफगान चौकियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का दावा एकदम अलग है। वो कहते हैं कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला, 25 चौकियों पर कब्जा किया और 30 को घायल भी कर दिया है। जाहिर है आंकड़े बहुत अलग हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि लड़ाई कितनी गंभीर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? जो कल तक एक दूसरे के साथ थे, जो इस्लामी भाईचारे की बातें करते थे, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? वजह कोई एक नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। वो ये कि तालिबान नाम एक है, लेकिन इसके पीछे दुश्मन दो हैं। एक है अफ़गान तालिबान और दूसरा है पाकिस्तानी तालिबान, जिसे टीटीपी भी कहते हैं। और ये दोनों एक बिल्कुल भी नहीं हैं। फ़र्क समझिए, जो अफ़गान तालिबान है, उसका मकसद सीधा सा है, अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करना और वहाँ शरिया कानून लागू करना। बस, उसे अफ़गानिस्तान के बाहर क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, इसका एजेंडा एकदम अलग है। उसका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। वो पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी फ़ौज को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी? अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करो और टीटीपी को कुचलो। अब असली कहानी में ट्विस्ट आता है। 2021 में जब अफ़गान तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान में तो जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि भाई हमारी तो दशकों की मेहनत रंग ले आई, हमारी जीत हो गई। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन यानी टीटीपी के लड़ाकों को अपने देश में पनाह दे दी। और सिर्फ पनाह नहीं, यूएन की रिपोर्ट्स तक ये कहती हैं कि उन्हें हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई। क्यों? क्योंकि अफ़गान तालिबान के लिए टीटीपी उनके वैचारिक भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा था, एक बहुत बड़ा धोखा। और इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमलों की जैसे बाढ़ आ गई। 2022-23 के आंकड़े देखें तो सैकड़ों हमले हुए, जिनमें न जाने कितने पाकिस्तानी सैनिक और आम लोग मारे गए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा, अफ़गान तालिबान से कहता रहा कि भाई टीटीपी को रोको, लेकिन तालिबान ने एक नहीं सुनी। अब टीटीपी तो एक वजह है, लेकिन इस दुश्मनी की एक और बहुत बड़ी और पुरानी वजह है। एक ऐसा जख्म जो 130 साल पुराना है, और इसका नाम है डुरंड लाइन। ये जो 2640 किलोमीटर लंबी लाइन है ना, ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है। ये एक ऐसी दरार है जिसने पीढ़ियों से पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट रखा है। और आज ये दोनों देशों के बीच नफरत और हिंसा की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। कहानी ये है कि 1893 में अंग्रेज़ों ने ये लाइन खींच दी, और इसने पश्तून और बलोच लोगों को, उनके कबीलों को, उनके परिवारों को 2 मुल्कों में बांट दिया। और तब से लेकर आज तक अफ़गानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस बॉर्डर को कभी नहीं माना। और तालिबान, वो तो इसे बिल्कुल नहीं मानता। वो इसे पश्तूनों को बांटने वाली एक अंग्रेजी साजिश मानता है। और फिर इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया पाकिस्तान ने। 2023 में पाकिस्तान ने 10 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती देश से निकाल दिया। कई तो ऐसे थे जो दशकों से वहां रह रहे थे।
पाकिस्तान ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन तालिबान ने इसे इस्लामी भाईचारे के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा बताया। इस एक कदम ने अफगान लोगों के दिल में पाकिस्तान के लिए जबरदस्त नफरत भर दी। अब देखिए, जब दो देश लड़ते हैं तो आस पड़ोस के समीकरण भी बदलते हैं। इस पूरे मामले ने इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है और कुछ देश इसमें अपने लिए नए मौके देख रहे हैं। और इस बदलती बिसात का सबसे ज्यादा फायदा शायद भारत उठा रहा है। भारत ने धीरे धीरे अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं। तालिबानी नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। काबुल में भारत का दूतावास फिर से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार की बात हो रही है। एक ऐसा रास्ता जिसमें पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जाहिर है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक झटका है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि भाई, पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब, क्या वो इस मामले में उसकी मदद करेगा? जवाब है, लगता तो नहीं है। देखिए, कागज पर तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़े गहरे रिश्ते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट भी है। लेकिन असलियत में सऊदी अरब अपने फायदे को पहले देख रहा है। वो इस लड़ाई में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। वो बस दोनों से कह रहा है कि आपस में बात करके मामला सुलझा लो। मतलब साफ है, सऊदी अरब पाकिस्तान की लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं बनाना चाहता और इससे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तौर पर और अकेला पड़ गया है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जिस आग को पाकिस्तान ने दशकों तक हवा दी, आज उसी आग की लपटें उसके अपने घर तक पहुंच गई हैं और इसके जो नतीजे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत गंभीर हैं। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, वो एक साथ दो मोर्चों पर फंस गया है। एक तरफ बॉर्डर पर अफगान तालिबान है और दूसरी तरफ देश के अंदर टीटीपी का बढ़ता हुआ आतंक। जो पुराने दोस्त थे वो भी अब दूरी बना रहे हैं और उधर ईरान और अफगानिस्तान का एक नया गठजोड़ बनता दिख रहा है। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान उसकी अपनी इमेज को हुआ है। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को इस्लामी देशों का लीडर बताता था, आज वही अपने एक और इस्लामी पड़ोसी से जंग कर रहा है। तो इस पूरी कहानी से सबक क्या मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है कि जो आग आप दूसरों के घर में लगाने के लिए चलाते हैं, एक दिन वो आपके अपने घर को भी जला सकती है। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान उसका स्ट्रेटेजिक एसेट बनेगा, यानी एक रणनीतिक ताकत। लेकिन इतिहास गवाह है कि वो उसकी स्ट्रेटेजिक ग्रेव बन गया, यानी एक रणनीतिक कब्र।